हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने कभी सोचा था कि एक दिन हमें अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर टिकटॉक इन्फ्लुएंसर तक सबको एक जापानीज एनिमेशन के कैरेक्टर्स की तरह पोज मारते हुए देखने को मिलेगा? हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टूडियो जिबली की। वो एनिमेशन स्टूडियो जो डिकेड से अपने मैजिकल स्टोरीज और सोलफुल कैरेक्टर्स के लिए फेमस है। लेकिन एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, एक तरफ टोटोरो है, एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर जो जापान के गांव में रहता है, और दूसरी तरफ हमारे देश के नेता लोग उसकी तरह फोटो खिंचवा रहे हैं। कॉमन पीपल भी इस ट्रेंड में कूद पड़े हैं। इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स, एक्स पे मीम्स और व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड वीडियोस। ये क्या तमाशा है भाई। तो आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में एक अजीब सी जर्नी पे चलेंगे। एक एनिमेशन जो बनाया गया था सिंपल हार्टफेल्ट स्टोरीज बताने के लिए, वो कैसे बन गया इंडिया का लेटेस्ट वायरल ट्रेंड। और ये ट्रेंड हमारे सोसाइटी, हमारे लीडर्स और हमारे इंटरनेट कल्चर के बारे में क्या बोलता है। इसमें है एंटरटेनमेंट, है साइकोलॉजी और कुछ सीरियस सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करेंगे। रेडी हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बात क्लियर कर दूं, स्टूडियो जिबली के मेकर्स जैसे हियायो मियाजाकी कभी नहीं चाहते थे कि उनका एनिमेशन इतना बड़ा ट्रेंड बने। उनका आइडिया था सिंपल, एक बार देखो, फील करो और छोड़ दो। उन्होंने कहा था कि ये फिल्म्स रिपीटेटिव व्यूइंग के लिए नहीं है। मतलब ये नेटफ्लिक्स पे बिंग वॉचिंग करने वाली सीरीज नहीं है। लेकिन अब देखो 2025 में इंडिया में ये ट्रेंड ऐसा फायर कैच कर गया कि हर कोई इसमें जंप कर रहा है। लेकिन ये ट्रेंड शुरू कैसे हुआ और इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? क्या ये सिर्फ एक मज़ेदार चीज़ है या इसके पीछे कुछ बड़ा मैसेज छुपा है? ये सवाल हम ऐसा आज इसी में सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पर पहले एक क्विक फ्लैशबैक, स्टूडियो जिबली एक्चुअली है क्या। अब थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। स्टूडियो जिबली जापान के एक एनिमेशन स्टूडियो है जो 1985 में स्टार्ट हुआ था। इनकी फिल्म्स जैसे स्प्रिट अवे, माय नेबर टोटोरो, प्रिंसेस मोनोनोके, ये सब क्लासिक हैं जो दुनिया भर में फेमस है। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये फिल्म्स एक्शन पैक्ड मार्वल मूवीज नहीं है जिसमें हर 2 मिनट में एक्सप्लोजन होता है। इनमें है एक काल्मनेस, एक गहराई, नेचर, ह्यूमन इमोशंस और छोटी छोटी खुशी को दिखाने का तरीका। मियाजाकी और उनके टीम ने हर कैरेक्टर को बनाने में सालों की मेहनत लगाई थी। एक कैरेक्टर को स्क्रीन पर लाने के लिए कितना टाइम लगता है पता है? कभी कभी 2 से 3 साल लग जाते हैं। और ये सब बनाया गया था एक पर्पस के लिए, बच्चों को एक मीनिंगफुल स्टोरी सुनाने के लिए, ना कि वायरल ट्रेंड बनाने के लिए। लेकिन अब देखो आयरनी, जो चीज़ बनाई गई थी एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए, वो आज इंडिया के हर घर में पहुंच गई है। मैं खुद याद करते हूँ, बचपन में स्पिरिटेड अवे देखी थी और सोचा था वाओ कितनी अलग सी दुनिया है ये। लेकिन आज आज वही चिहारों को हमने यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स अपने रील्स में यूज़ कर रहे हैं। तो ये गैप कैसे क्रिएट हुआ, ये सवाल का जवाब हम यहाँ समझेंगे। अब थोड़ा डाटा देखते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो। 2024 के एंड तक एक्स पे जिबली ट्रेंड इंडिया हैशटैग के साथ 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट हो चुके थे। इंस्टाग्राम पे जिबली फिल्टर्स का यूज़ 3 मिलियन से ज़्यादा बार रिकॉर्ड किया गया था। और ये सिर्फ ऑफिशियल नंबर्स हैं। रियल काउंट तो इससे भी बड़ा होगा। और ये ट्रेंड सिर्फ कॉमन लोगों तक लिमिटेड नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस भी इसमें शामिल हुए हैं। एक फेमस नेता ने अपनी फोटो पे टोटोरो को फिल्टर लगाया और कैप्शन दिया, सर्विंग द नेशन विद जिबली वाइब्स। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? एक एनिमेशन जो बनाया गया था पीस और सिंप्लिसिटी दिखाने के लिए, वो अब पॉलिटिकल ब्रांडिंग का टूल बन गया है। और ये ट्रेंड तब पीक पे गया जब पीएम मोदी के एक स्पीच के बाद उनका एक एडिटेड वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके जिबली कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया था। लोगों ने इस पे मीम्स बनाए और एक दिन में वो वीडियो 10 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गया। लेकिन ये मजाक नहीं है, इस ट्रेंड के पीछे एक बड़ी बात छुपी है जो हमें समझनी चाहिए। ये थी इस तमाशे की शुरुआत, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। आगे हम देखेंगे कि स्टूडियो जिबली का असली मकसद क्या था और ये ट्रेंड इंडिया में कैसे इतना बड़ा हो गया। क्या ये सिर्फ एक इनोसेंट फन है या इसमें कुछ गलत भी हो रहा है? क्या हम एक आर्टिस्टिक क्रिएशन को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ट्रेंड हमारे सोसाइटी के बारे में कुछ डीप बोलता है? और ये सब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखते रहना। और हाँ, अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। क्या लगता है तुम्हें, ये जिबली ट्रेंड कूल है या क्रिंज?
चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में।